सखी सखी बहाना है। चंदा में ढूंढा तुम्हें, सूरज ने पाया है। चंदा में ढूंढा तुम्हें और सूरज ने पाया है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सावन से मिलने का सच्ची सच्ची बहाना है। जय श्री राम। गोकुल में ढूंढा तुम्हें और मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें और मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें और गोकुल में पाया है। वो मथुरा में ढूंढा और गोकुल में पाया है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सावन से मिलने का सभी सभी बहाना है। और सभी भक्त को ऐसे भाव बनाकर रखने चाहिए अपने भगवान के, अपने प्रीतम के प्रति। मैंने तो अपने भाव बना रखे हैं और किस प्रकार, मैं तेरी हूँ कह दे सबसे, मैं तेरी हूँ कह दे सबसे, तेरा मेरा प्रेम है तब से, तेरा मेरा प्रेम है तब से, ये धरती ये अंबर जब से, ये धरती ये अंबर जब से, तेरा मेरा प्रेम है तब से, तेरा मेरा प्रेम है तब से, ये धरती ये अंबर जब से, ये धरती ये अंबर जब से। सामने से मिलने का, अरे सामने से मिलने का सच्ची सच्ची बहाना है। सामने से मिलने का सच्ची सच्ची बहाना है। तो सामने से मिलने का सच्ची सच्ची बहाना है। तो सामने से मिलने का सच्ची सच्ची बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सामने से मिलने का सच्ची सच्ची बहाना है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कल महाशिवरात्रि का परम पवित्र त्योहार है। किसी ने पूछा है पूजा का मुहूर्त क्या है, तो भैया शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। एक शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। पहला प्रहर है सुबह 6 बजे से 6:09 तक पहले प्रहर की पूजा है, जिसे प्रातः काल की पूजा कहते हैं। सुबह नहाए धोए विधिवत भगवान का अभिषेक किए, हो सके तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके घर में रुद्राभिषेक का आयोजन करें। शुद्ध देशी गाय का, भैंस का दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। शुद्ध देशी गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इस 5 चीज से भगवान का अलग अलग अभिषेक करें। जैसे पहले गए भगवान के शिवलिंग को धुला, उसके बाद धुलने के बाद पहले दूध दही से स्नान कर, दधि अभिषेकम समर्पयामि, फिर दधी से स्नान करने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। आप लोग समझे, माताएं क्या करती हैं, दूध फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान करा के फिर शुद्ध जल, फिर शर्करा, सब से स्नान कराने के बाद में भगवान के लिंग को शुद्ध करें। हो सके तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। कलयुग में पार्थेश्वर महादेव के पूजा की बड़ी महिमा है। मिट्टी शुद्ध स्थान से, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों की मिट्टी हो या किसी शुद्ध स्थान की मिट्टी हो, उसमें अंगूठे के बराबर मात्र के पार्थिव शिवलिंग बनाया, उस शिवलिंग का विधिवत पूजन किया, तत्पश्चात पूजन के बाद उन्हें प्रवाहित किया। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। और दूसरी पूजा का मुहूर्त है भैया 9:23 से 12:34 तक। शिवरात्रि में 4 पहर भगवान की पूजा होती है रात्रि में, और उसके बाद भैया 12:35 से 3:46, 12:35 रात्रि से 3:46 तक, और चौथा प्रहर है 3:36 से 6:59 तक। शिवरात्रि में रात्रि पूजन का बड़ा महत्व होता है। समय समय पर सब बड़े और समय होत बलवान। जिस रात्रि में पूजन करने से मना किया जाता है, लेकिन वही शिवरात्रि का समय देखो कि वो समय ऐसा होता है जिसमें रात्रि के पूजन का महत्व बढ़ जाता है। भगवान की शिवरात्रि की कथा सुननी चाहिए, जागरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और भैया भगवान महेश्वर इस महाशिवरात्रि के दिन पहली बार लिंग स्वरूप रूप में प्रकट हुए थे। भगवान महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जिस कल्प में भगवान रुद्र से सृष्टि का सृजन होता है, उस कल्प में भगवान पहली बार लिंग रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और सभी प्राणी मात्र को भैया जो जानने लायक है, शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, कुछ ऐसे व्रत हैं, इसे हमको अवश्य करना चाहिए। किसी से पूछे बिना इस प्रकार से आप व्रत करें भगवान का। जिनका जनेऊ हुआ है वो बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करें, जो जनेऊ पहनते हैं। जिनका जनेऊ नहीं है वो शिवाय नमः या नमः शिवाय का, माताएं शिवाय नमः या नमः शिवाय का जप। परीक्षित पूछते हैं, हे नाथ अब हमें परीक्षित के बारे में बताइए, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ राजन? तब भगवान सूत जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, पांडव और कौरव बैठ करके जुआ खेल रहे हैं। उस सभा में धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर सब बैठे हुए हैं। और आज शकुनी ने माया रच करके पांडवों को जुए में हराया है। इसलिए कहा गया कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन विडंबना वो वाली जुआ तो चली गई। आज के समय में मोबाइल में जुआ खूब धड़ल्ले से खेला जा रहा है।
जिसके घर में जुआ खेला जा रहा है उसके घर में कलयुग का वास है। जब पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने सब कुछ हारा है, बाद में कहा कि भैया मैं तो सब हार गया, तब बाद में दुर्योधन कहता है नाना अभी वो 5 पतियों वाली पांचाली वो तो तेरी दासी है, अभी वो तो बची है, उसको दांव पर लगा। आज युधिष्ठिर ने भगवान की माया के वशीभूत होने के कारण युधिष्ठिर ने आज पांचाली को दांव पर लगाया है। और जैसे ही शकुनी ने चाल चल करके माया के द्वारा आज पांचाली को जीता, दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को कहा अरे दुशासन जाकर के उस 5 पतियों वाली को घसीटते हुए केश पकड़ करके इस सभा में ले आकर के नंगी करो, नंगी करके मेरे जंगे पर बैठा। दुशासन गया है भैया, दुशासन गया है। उस समय माता द्रौपदी रजस्वला अवस्था में है, चित्कार मार उठती अरे दुशासन